सही समय पे सही कदम लेने चाहिए थे, वो कदम नहीं लिए गए। अगर सही समय पे सही कदम ले लेते तो ये हादसा और ये दुर्घटना टाली जा सकती थी, लेकिन ये सरकार के बिल्कुल फेलियर है इसमें। और ये जो अपना इसमें जहां तक दंगा होता है कोई भी, उसमें किसी भी पक्ष का फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, स्टेट का और देश का बड़ा नुकसान होता है। अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है और कितने ही एमएससीज के ऑफिस वहां गुड़गांव में है। अब एक महीने की छुट्टी होगी, वहां स्कूलों की कर दी, एमएससीज ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? कंट्री एंड स्टेट। तो ये बहुत उससे दंगे से बचाया जा सकता था। और मैं कह सकता हूं कि जो स्टेटमेंट आ रही हैं इनकी अब तक, चीफ मिनिस्टर कहते हैं ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, और राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई जो यात्रा आई उनके पास डंडे और हथियार कैसे आए, क्यों नहीं सरकार ने चेक किया? जब भी कोई भी यात्रा निकाली जाती है, प्रोसेशन निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है जब आते हैं। तो और जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई जो मोनू मानेसर है उसको राजस्थान में केस रजिस्टर्ड है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करेंगे, ही इज ऑन रन। और उधर से होम मिनिस्टर प्रदेश के कहते हैं कि उस मोनू के खिलाफ एफआईआर राजस्थान में भी दर्ज है, हरियाणा में भी दर्ज, आज के हिंदुस्तान टाइम में उनका इंटरव्यू आया हुआ है। कंट्रोवर्शियल बात, क्योंकि होम मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर है उसके पास सीआईडी नहीं है, तो सीआईडी नहीं है तो उसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सीआईडी इज विद चीफ मिनिस्टर। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन असलियत क्या है कि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गई, और ये हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट है वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, टोटली फेल्ड गवर्नमेंट। और ये ऐसी बात नहीं है, आई हैव बीन चीफ मिनिस्टर फॉर 10 years। हरियाणा की पुलिस बहुत एफिशिएंट है, अगर उसका सही डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन थी उससे, अगर उसके कदम उठाते तो वहां ये हादसा नहीं होता। इस प्रकार से जो अभी जुलाई में ही वहां पर G20 की मीटिंग हुई गुड़गांव में, और सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था G20 की मीटिंग का क्राइम एंड सिक्योरिटी। अब एक तो पूरे G20 की आप मीटिंग कर रहे हो क्राइम और सिक्योरिटी, और आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि 60-70 हजार कुल हमारी पुलिस की वो है स्ट्रेंथ, 3.5 करोड़ आदमियों का हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम सिक्योरिटी का होता है सबसे पहले। इसका मतलब आज हरियाणा में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो सिक्योरिटी फॉर हिमसेल्फ, औरों की सिक्योरिटी दे नहीं सकते। मेरे को एक वो याद आ गई, एक रशिया से मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ, पहले डिप्टी मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर थे कैरो साहब और डिप्टी मिनिस्टर थे बनारसी दास, ही वॉज क्वाइट फैट, तो उसके पास डिपार्टमेंट थे फूड एंड जेल्स, तो इंट्रोड्यूस किया उनको कैरो साहब ने, ही इज आवर मिनिस्टर फॉर फूड एंड जेल्स। बोले यस यस, फूड फॉर हिमसेल्फ, जेल फॉर अदर्स, मतलब सिक्योरिटी अपने लिए है, लोगों के लिए नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का काम होता है फर्स्ट तो सिक्योरिटी फॉर द पीपल। तो ये इट हैज फेल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, और इस बात की बहुत लोगों को है। आज जो भी परिस्थिति बनी है, मेरी एक तो
पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको ये अपील है कि भाई शांति कायम करें, आपस में भाईचारा बढ़ाएं। भाईचारे ही में ही, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां कभी भाईचारा बिगड़ा ही नहीं, तो भाईचारा अपना बना के रखें। और हमारी डिमांड है कि जिसने भी दंगा को उकसाया और जिसने भी दंगा भड़काने का काम किया या जिसने भी दंगा किया, वो जो बेकसूर लोग भी मारे गए, इसमें दुकानदार लूटे गए, कितना ही नुकसान हुआ, दे शुड बी पनिश्ड। उनको कोई पूरा करना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन किसी की तरफ से भी कोई उनको मिलना नहीं चाहिए। एंड वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड, सवाल इस बात का है, कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी डीप रूटेड, तो कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, किसकी है? वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड, इसकी हाई कोर्ट के जुडिशियली इंक्वायरी हाई कोर्ट की जज के अंडर होनी चाहिए, ताकि ट्रुथ शुड कम आउट। जा रहे थे तो यासीन खान, ही वॉज अ टावरिंग लीडर उस एट दैट टाइम, वो आए मेरे फादर के पास। माय फादर वाज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे फादर उनको गांधी जी के पास ले गए। गांधी जी रुके हुए थे यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में, बिरला मंदिर के साथ जो है, वहां से गए। गांधी जी वेंट टू मेवात, घासेड़ा गांव में गए, आज भी वहां बनी हुई है लाइब्रेरी उनकी, और वहां उन्होंने अपील की, ये तुम्हारा देश है, जाने की जरूरत नहीं, हम आपको सुरक्षा देंगे। चीफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड देयर। तो उसकी जब मैं कह रहा हूँ 47 में भी आपस में ऐसा कोई नहीं हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ? ये सारी बात जो है जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के अंडर की जाए। वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड। Why the government failed? Yes. But should it also go into who were the people behind it, who instigated it, and what happened, what led to the violence? वही तो बात, वो तो मैं कहा है ना, जिनने भी कहा, अब ये 2 दिन से, 1 हफ्ते से वो कह रहे हैं आशंका थी वहां, गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए, प्रिवेंटिव स्टेप्स तो ले सकते थे, वो नहीं लिए। वही तो जुडिशियल इंक्वायरी का पार्ट होगा। क्यों नहीं लिए भाई? व्हाई नॉट? हम तो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोग देखिए, राइट, आज चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने, आई हैव रेड हिज स्टेटमेंट, उन्हें कहा कि भाई वो ऑन रन है। उनके होम मिनिस्टर विज साहब ने भी कहा कि रन है मोनू मानेसर, और उसको पकड़ने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। लेकिन राजस्थान की चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आया है कि जब हम गए थे उनको पकड़ने के लिए, कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने राजस्थान पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज कर दी थी। तो वेयर इज दैट कॉपरेशन? दिस इज द ट्वीट। इसी बात पर ये बोला है कि हरियाणा में जब वो लोग गए और केस कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो जुनैद और नासिर हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए कुछ नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, और ना ही उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ आगे पहुंचा है, बल्कि इतना समय हो चुका है इस घटना को। जो मैं कह रहा हूं, दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। तो जब भी तो इतना नुकसान हो रहा है। जो स्टेट 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 थी, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज अपराध में ऊपरी 2-3 स्टेटों में आई हुई है पूरे देश में। दिस इज सिचुएशन बिकॉज दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, फेल्ड गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल्ड, वैसे भी फेल्ड गवर्नमेंट। सर, इसमें जो आरोपी है मोनू मानेसर, उसने आपके जो विधायक है मामन खान, उनका नाम लिया है। तो आपसे सवाल है कि वो जो पूरा मेवात का इलाका है, तीनों विधानसभा सीटों से कांग्रेस के
एमएलए हैं, उनमें से एक एमएलए की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल दूसरा पक्ष उठा रहा है। क्या आपकी बात हुई है मामन खान से और क्या आप कहेंगे कि वो जांच में सहयोग करें? उनकी जो भूमिका इस दंगे में ली जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मामन खान की जो बात कर रहे हैं आप, वो हरियाणा असेंबली की बात है और वो कई महीने पुराने की बात है जो ये चला रहे हैं, और उसी टाइम में ही रिग्रेक्टेड, हमने उसको वो कह दिया था, लेकिन ये तो दंगा तो अब हुआ है। हुड्डा साहब एक सवाल इधर से, हुड्डा साहब इधर। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुनियोजित साजिश है, आप लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट पहले से था। क्या आज के दिन, और एक मंदिर जिसकी बात की जा रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री ने बोला कि वहां 1-2 हजार लोग थे, मंदिर के पुजारी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, 2-4-10 लोग थे अंदर। क्या आज के दिन आपको ये लगता है कि ये जो लापरवाही थी, ये या दंगा जो था, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड या उसको? देखिए, ये जो आपने सवाल कहा है, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं, जब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी, तो फिर गवर्नमेंट ने क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स लिए? इट प्रूव्स व्हाट आई एम सेइंग। और इसी वास्ते जो हाई कोर्ट की इसमें अध्यक्षता में मैं जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहा हूं, ट्रुथ विल कम आउट। Are you also demanding the resignation of the Chief Minister of Haryana for this? This is a failed government. They have got no right to rule the state. क्या? देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इनका कोई अधिकार ही नहीं है सरकार चलाने का।